जो है थोड़ा हैप्पी होना चाहिए, और आज का मैसेज ये था कि हमें हैप्पी रहना है। हमने नाटक देखा, और नाटक में जो एक सीखने वाली बात है वो ये है, एक फिल्म का मुझे डायलॉग याद आ गया। एक फिल्म थी बहुत पहले, माचिस आई थी, चंद्रचूड़ सिंह उसका हीरो था, और उसका एक डायलॉग था कि जब चंद्रचूड़ सिंह आत्महत्या के लिए जा रहा था तो उसका जो डायलॉग था वो ये था कि जब जिंदगी का दर्द बढ़ जाता है तो मौत का दर्द आसान लगता है। तो जिंदगी का दर्द बढ़ता है, और जिंदगी का दर्द उनको ज़्यादा लगता है। बहुत सिंपल सा तरीका है जिंदगी के दर्द को कम करने का, कि जो बच्चे बचपन में माँ की थप्पड़ और बाप के जूतों से पिट लेते हैं, उनके ज़िंदगी के जो दर्द हैं वो थोड़े कम लगते हैं। अभी बात जो सर ने लक्ष्य की कही, असल में जो आज का विषय है इसको कंक्लूड करूँ अगर मैं अगले 4-5 मिनट में, वो ये है कि एक कहावत गांवों में है कि झगड़े के कारण 3, सुना है आपने? झगड़े के कारण 3, जर, जोरू और जमीन। तो जर मतलब पैसा, जोरू मतलब ये तो पता है, और जमीन। तो मुझे लगता है आत्महत्या के कारण भी ये 3 ही हैं। अभी जो सर ने बार बार बोला एक कि भाई तनाव, सुसाइड का कारण क्या है? तनाव। तो तनाव में नहीं रहना, नाव में रहना। और नाव में कहावत तो ये है कि भाई दो नावों में पैर नहीं रखते, लेकिन मेरी जिंदगी का अनुभव ये है कि हमेशा 2 नावों में पैर रखना चाहिए, और डायलॉग बोलना चाहिए, तू ना सही तो 2 नावों में पैर रख के चलेंगे, लेकिन देखेंगे इधर ही। अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है। और एक कहानी मुझे याद आई, उस कहानी को सुनाकर, और शायद आज का मैसेज भी यही है। एक कहानी तो मुझे ये याद आई जब वो बच्चा यहाँ पर पढ़ रहा था कि एक आदमी आत्महत्या के लिए जा रहा था और वो पुल पे पहुंच गया आत्महत्या करने। मैंने सोचा मेरी कहानी तो यही सुना देगा, लेकिन अच्छा हुआ वो कहानी ये होनी। तो जब वो पुल पे खड़ा था तो एक व्यक्ति आया, उसने कहा आत्महत्या करने जा रहे हो? कि हाँ। तो ऐसा करो, अब तो मर ही जाओगे, तुम अपनी एक आंख निकाल कर मुझे दे दो। कि ये नहीं दे सकता, कि नहीं इसके लिए पैसे दे लो, कि अपना हाथ काट के दे दो, इसके लिए इतने पैसे दे दो। तो उसने शरीर के सारे अंगों के एक कीमत लगाई, क्योंकि बार बार उसको सब लोग ये कहते थे तू किसी काम का नहीं है, तू किसी काम का नहीं है। तो फिर बाद में उस साधु जो उसको मिला था उस पुल पर, उस ब्रिज पर, उसने कहा देखो तुम्हारी कीमत इतनी है, तुम बड़े कीमती हो, तुम्हारी आंख इतने की है, तुम्हारी किडनी इतने की है, तुम्हारे लंग्स इतने रुपए के हैं, तुम्हारा हार्ट इतने रुपए का है। तब उसको लगा कि यार मैं तो कीमत का। ऐसा हुआ कि एक तांत्रिक को, और ये कहानी आपने सुनी होगी बस, एक तांत्रिक को एक अपना तंत्र सफल करना था। तो उसने जो उज्जैन के राजा थे, राजा विक्रमादित्य, उसको कहा कि राजा मुझे मेरी तपस्या में सफल होना है, लेकिन उसके लिए मुझे जो चीज चाहिए वो ये है कि दूर जंगल में एक पीपल का पेड़ है। तो तुम्हें वैसे मैं बीच में याद आ गया, फिर बाद में भूल जाऊंगा। जो लोग आत्महत्या करते हैं, असल में हर व्यक्ति की उम्र 100 साल होती है। बीमारी के कारण मान लो 80 में मर गए या 90 में चले गए, तो 20 में गए तो 20 साल उनको पीपल के पेड़ पर, या फिर समी के पेड़ पर, या बबूल के पेड़ पर, या बेरिया जो होती बेर, उसके पेड़ पर, जिसका जैसी जिस कैटेगरी की आत्मा होती है उस पर इंतजार करना पड़ता है। और अगर 20 साल की, नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा, और किसी को क्लेरिफिकेशन चाहिए और उसके लिए सबूत चाहिए तो मैं मिलूंगा, उससे आगे बात कर। और मान लो किसी ने 20 साल की उम्र में आत्महत्या कर ली, तो 80 साल किसी ना किसी पेड़ पर उसकी आत्मा को बैठकर इंतजार करना पड़ता है। और बैठ के इंतजार करना पड़े तो कोई बात नहीं, आप लोग इंतजार करते हैं किसी ना किसी का। लेकिन वहां पर प्रॉब्लम क्या है?
अभी आपके पास में हाथ है, पैर हैं, आपको पानी चाहिए आप पी सकते हैं, आपको खाना चाहिए खा सकते हैं, पेटीज पेस्ट्री जो चाहिए खा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी आत्मा आपसे छूटकर किसी वृक्ष पर बैठ गई तो आपको पानी के लिए भी दूसरे पे डिपेंड रहना है और खाने के लिए भी दूसरे पे डिपेंड रहना है, जब तक वो तर्पण ना करे। तो आत्मा भी तड़पती है, क्योंकि भूखे प्यासे 30, 40, 50 साल, 80 साल गुजारने पड़ते जब तक ये जन्म का टर्म पूरा ना हो जाए। इसलिए आत्महत्या करने में इस समय तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जो वेट करना पड़ता है ना पेड़ पर किसी ना किसी पर, वहां पर प्रॉब्लम होती है आत्मा को। तो उस तांत्रिक ने राजा विक्रमादित्य से कहा कि तुम मेरी सब तपस्या के लिए एक काम कर दो, उस दूर जंगल में पीपल के पेड़ पर एक जिन्न है, एक पिशाच है, उसको लेकर आओ। वो पिशाच को लेके गया तो देखा पीपल के पेड़ पर हजारों पिशाच थे कि कौन सा ढूंढो, कैसे उसने आइडेंटिफाई कर लिया, इसको मंगा रहा है। पिशाच बोला कहाँ लेके जा रहे हो मुझको? बोले वो एक उसमें शमशान में बैठे हुए तपस्या कर रहे, वहां लेके जाना है। तो पिशाच बोला भाई देख शर्त एक है, शर्त वही है जो मैं आपसे कहता हूँ कि बोलना नहीं है 1 घंटे। तो शर्त एक है कि मैं तेरे साथ चलूंगा लेकिन तू बोलना मत। तू बोला मैं तेरे कंधे से उतर के भगा पीपल के पेड़ पर फिर चढ़ जाऊंगा। तो वो उतार के जैसे नीचे आया तो वो जोर जोर से हंसने लगा। विक्रमादित्य बोले उस पिशाच से कि तुम हंस क्यों रहे हो? वहां से भाग के वापिस चला गया। बोले कि देख ये शर्त थी, तूने मुझसे क्वेश्चन पूछ लिया ना, बोलना नहीं था ना, मैं फिर जा रहा हूँ। अगर कि नहीं तुझे तो मुझे लेकर जाना, नहीं तो जो हमारे गुरुजी हैं उनकी तपस्या पूरी नहीं होगी, अब नहीं बोलूंगा, तू मेरे साथ आ जा। उसको कंधे पे लेके जा रहे थे। तो पिशाच बोला राजा विक्रमादित्य से कि भाई अब इतना लंबा सफर है तो मैं तुम्हें एक कहानी सुना दूं कि सुना दूं। उसने कुछ नहीं बोला, रास्ता कट जाएगा और मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। तो विक्रमादित्य बोले नहीं उन्होंने, अब पिशाच कहानी सुनाना शुरू कर दिया कि गुरु थे, गुरु की एक बेटी थी और बेटी के साथ साथ गुरु के 3 शिष्य थे, तीनों एक जैसे थे, तीनों की लंबाई एक जैसी, तीनों का कलर एक जैसा, तीनों का दिल एक जैसा, तीनों के बाल एक जैसे, सब कुछ एक जैसा था। अब तीनों ही गुरु की बेटी को प्यार करते थे और अब तीनों के सामने ये आ गया, गुरु की बेटी के सामने समस्या ये आ गई कि भाई अब मैं किसको सेलेक्ट करूं। तो गुरु की बेटी ने ये सोचा कि अगर मैंने किसी एक को सेलेक्ट कर लिया तो ये दोनों आत्महत्या कर लेंगे। तो गुरु की बेटी ने सोचा कि मेरे चक्कर में 2 आत्महत्या कर रहे, इससे अच्छा मैं ही आत्महत्या कर लेती। तो गुरु की बेटी ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या हो गई तो उसको शमशान में ले जाके अंतिम संस्कार कर दिया गया। तो तीनों पहुंच गए शमशान घाट पर। तो जो शमशान की राख थी, एक ने तो अपनी पूरी बॉडी पर राख, उसको इतना लगाव था, उससे प्यार था उस लड़की से, और भाई बैठ गया। रोज वो वहां से राख उठाता और अपनी बॉडी पर उसकी भस्म लगाता। दूसरा क्या करता, दूसरे उसकी हड्डियां ले जाता और पास में गंगा किनारे गंगा जी में उसकी हड्डियों को स्नान करा के लेकर आता। और ये प्रैक्टिस चल रही थी क्योंकि उसने सुना था कि कोई एक ऐसा मंत्र है कि हड्डियों पर अगर वो मंत्र पढ़ दूं तो ये जिंदा हो जाएगी। लेकिन जो तीसरा प्रेमी था, उसने ना राख लगाई ना उसने हड्डियों को संभाला, वो सन्यासी होकर चला गया दूर तक। जाते जाते दक्षिण में पहुंचा तो दक्षिण में कोई उसको गुरु मिले 10 साल बाद, और उस गुरु ने बताया कि मेरे पास एक ऐसा मंत्र है कि अगर मैं किसी की मरे हुए की हड्डियों पे पढ़ दूं तो वो जीवित हो जाए, जिंदा हो जाए। तो उसने गुरु के चरण वंदन किए कि गुरुजी जल्दी उस मंत्र को सिखाओ, और सीख कर दौड़ा दौड़ा आया शमशान घाट पर, और इस चिंता में कि हड्डियां मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। लेकिन हड्डियों को तो एक संभाल के रखा हुआ था, रोज उनको नहलाता था हड्डियों को। आया, उसने देखा कि ये तो हड्डियां हैं, तो हड्डियों पे उसने मंत्र पढ़ा, वो जिंदा हो गई और पहले से ज्यादा। हाँ अब फिर वो जिंदा हो गई, समस्या फिर वही। तो अब
जो पिशाच था वो विक्रमादित्य से बोला कि राजा अब तुम ये बताओ कि ये इस पर हक किसका, किसको इससे शादी करनी चाहिए। अगर तुम्हारे पास उत्तर हो तो बोलो। तो मैंने जहां से अपनी बात शुरू की थी पहली, जब मैं स्वागत कर रहा था सारे अतिथियों के, सामान्य अतिथि नहीं है, ये बहुत बड़े लोग हैं, ये आपका सौभाग्य है कि आपके बीच में आए हैं। तो मैं उनका स्वागत कर रहा था, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि बड़ा मुश्किल होता है कंट्रोल करना अपने आप बोलने से। तो पिशाच ने राजा से पूछा कि राजा तुम्हारे पास इसका उत्तर जरूर होगा कि ये इस पर जो गुरु की बेटी है इस पर हक किसका इन तीनों में से। अब तो ये दोबारा जिंदा हो गई। अगर तुम्हारे पास इसका उत्तर है तो उत्तर दो, नहीं तो तुम अभी मर जाओगे। अब राजा तो विक्रमादित्य, उसके पास तो हर किसी का उत्तर था। उत्तर तो जो रंक होते ना, जिसके पास कुछ भी पता नहीं है, तुम किसी से कुछ भी पूछ लो उसके पास उत्तर होता है। कुछ भी पूछ लो आकाश से लेकर पाताल तक उत्तर जरूर दे देगा। लेकिन वो तो विक्रमादित्य था, उसके पास विक्रमादित्य बोला कि मेरे पास उत्तर तो है, पर दूं कैसे, अगर बोलूं तो ये उड़ के चला जाएगा। तो पिशाच बोला उत्तर तो, अगर उत्तर दिमाग में आ रहा तो देना पड़ेगा, और नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं। उत्तर तो दिमाग में आ रहा था, उत्तर दिमाग में आ रहा है और नहीं दोगे तो अभी मर जाओगे। विक्रमादित्य पे रुका नहीं गया, उत्तर तो आ ही रहा था। विक्रमादित्य बोले कि देखो, जिसने हड्डियों पर मंत्र पढ़ा है उसके मंत्रों के कारण वो पैदा हुई है, तो वो तो पिता हो, उससे तो शादी हो नहीं सकती। और जिसने हड्डियों को संभाल के रखा है वो उसकी मां हो गई, मां ही संभाल सकती थी। जिसने कुछ नहीं किया, और जो कुछ नहीं करते हैं वो ही प्रेमी होते हैं। ऐसा विक्रमादित्य ने नहीं बोला, ऐसा तो मैं बोल रहा हूं। तो जो कुछ नहीं करते, तो शादी तो विक्रमादित्य बोला इससे होनी चाहिए। पिशाच वहां से उड़ा और पीपल पे गया। तो कहानी ऐसी है, वो उत्तर है, बहुत सारी चीजें हैं। जब जोरू जमीन के कारण है, जन्मादे पैसा, देखो कॉफी कैफे डे वाले ने भी कर लिया। तो जिंदगी में पाने के लिए कुछ नहीं है। मैं पढ़ता था 12th में, तो दीवारों पे लिखा रहता था, आचार्य श्री राम शर्मा की उस समय बड़े पूरे देश में कब्जा था दीवारों पर। उस पर लिखा रहता था, नदी पार करना तो पौरुष का काम है, वरना बहाव के साथ तो लाशें भी बह जाती हैं। तो मैं मन में सोचता था मैं तो पौरुष दिखाऊंगा नदी पार करके। बाद में एक दूसरे आचार्य श्री राम शर्मा के टक्कर के दूसरे फिलोसफर को मैं पढ़ा, उसका नाम नहीं बताऊंगा, विवादित नाम है, नहीं तो मैं भी विवादित हूँ। तो वो कहते थे कि तैरो मत बहो। अब श्री राम शर्मा कहते थे तैरो, वो कहता था तैरो मत बहो। अपनी वो उनका स्टेटमेंट था, अपनी नाव को समुद्र में छोड़ दो, नाव को खूंटे से मत बांधो, समुद्र में बहो। तो जिंदगी बहने के लिए है, जिंदगी में पाने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए तनाव का कोई कारण नहीं है। और एक फिल्म का गाना है पुराना, उसको याद करते हुए आज की बात का समापन करेंगे। ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के झूठे रिवाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी गई तो भी कुछ नहीं है। इस दुनिया में पाने के लिए कुछ नहीं है, खोने के लिए भी kuch नहीं है। जो पाने की कोशिश करेंगे वो आत्महत्या करेंगे, जो छोड़ेंगे वो आत्महत्या से बचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much, sir.